बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4.3 स्टार्ट करने से पहले क्लास आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आती है सर्ट की। सर्ट क्या है? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये रेडिकल में देखते हैं, ये जो अंदर ए लिखा हुआ है, ए आपके पास एक रैशनल नंबर हो और इस पूरे का जो आपके पास पूरा ये सोल्व करके जो आंसर आता है वो आपके पास एक इरेशनल नंबर हो। जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या है? सर्ड है। ठीक है, दोबारा देखें। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। द रेडिकल जिसका ऑर्डर n है और रेडिकेंड उसमें a है आपके पास, a एक रैशनल नंबर है, इस कॉल्ड अ सर्ड। दो कंडीशंस हैं। पहली है जो अंदर a है वो रैशनल नंबर होना चाहिए और जो पूरा ये नंबर बनेगा ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। अब क्लास रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसकी डिस्कशन मैंने एक वीडियो में की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्लास ऑर्डर ऑफ सर्ट की बात करते हैं। n इज कॉल्ड सर्ट इंडेक्स। इसको हम सर्ट का इंडेक्स भी कहते हैं और ऑर्डर ऑफ द सर्ट भी कहते हैं। अब आप देखते हैं ना यहाँ पर आपके पास n लिखा हुआ है, तो n का मतलब है ऑर्डर ऑफ द सर्ट। ठीक है, या आप इसको इंडेक्स भी कहते हैं। लाइक आप स्क्वायर रूट लिखते थे, आप स्क्वायर रूट 3 लिखते थे, यहाँ पर कुछ नहीं अवेलेबल था तो यहाँ इसका मतलब है 2। इसका मतलब आप इसको कहते थे स्क्वायर रूट। अब ये स्टार्ट ही 2 से होता था इसलिए हम इसको लिखते नहीं थे, ये अंडरस्टूड था। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 2 अवेलेबल है। सिमिलरली आप क्यूब रूट इस तरीके से लिखते थे ऐसे, यहाँ पर ये 3 का मतलब था ये आपके पास इंडेक्स होता था, इंडेक्स या ऑर्डर। ठीक है, ये बेसिकली ये सर्ड है पूरा और ये सर्ड का ऑर्डर है। और सेम इसी तरीके से ऑर्डर आपके पास 4 भी हो सकता है, ऑर्डर आपके पास 5 भी हो सकता है और इस तरीके से आपके पास इसकी काफ़ी एग्जांपल्स मिल सकती है। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ द सर्ट समझ आ गया है। क्लास यहाँ MCQ है, एवरी सर्ट इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने ऊपर देखा था इस पूरे का जो आंसर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो आपको पता लग गया ये एक सर्ट भी तो है। आपको ये पता लगा कि सारी सर्ट जो होती हैं, जितनी भी दुनिया में सर्ट अवेलेबल हैं, वो सब की सब इरेशनल नंबर होती हैं, लेकिन सारे इरेशनल नंबर आपके पास सर्ट नहीं होते। लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ट। लाइक आपके पास पाई है या आपके पास कोई सर्ट नहीं है, ई है आपके पास एक्सपोनेंशियल, ये भी आपके पास सर्ट नहीं है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है। सारी सर्ट्स आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे इरेशनल नंबर आपके पास सर्ट नहीं होते। अब आपके पास कुछ ये फार्मूलाज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। अगर आपके पास होल की फॉर्म में आपने लिखा हुआ है, आप इसको अलग-अलग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको होल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, होल की फॉर्म में है तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं, अलग है तो आप इसको होल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और फर्दर आपके पास डेफिनेशन है मोनोमियल सर्ट, अ सर्ट विच कंटेन अ सिंगल टर्म। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल टर्म आ रही है तो आप कह देंगे ये आपके पास मोनोमियल सर्ट है। लाइक आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट 2 लिखा हो या सिर्फ स्क्वायर रूट 3 लिखा हो तो आपके पास ये सिंगल टर्म आ रही है, तो आपके पास सर्ट है। लाइक आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 11 लिखा हुआ है तो ये आपके पास एक ही टर्म है, तो ये सर्ट है। सिमिलरली आपके पास बाइनोमियल सर्ट क्या है? अ सर्ट विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल्स। ये सम की फॉर्म में आपके पास 2 मोनोमियल अवेलेबल हों। ठीक है, मोनोमियल सर्ट आपके पास आपस में सम हो रहे हों, या आपके पास सम ऑफ मोनोमियल सर्ट एंड अ रैशनल नंबर। क्या था आपके पास 2 मोनोमियल सर्ट है, ये एक मोनोमियल सर्ट है, ये एक मोनोमियल सर्ट है, इनका सम आपके पास बाइनोमियल, बाई का मतलब 2, बाइनोमियल सर्ट। इस फॉर्म में भी बाइनोमियल सर्ट होगा अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है एक, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है और उसमें आपने एक मोनोमियल सर्ट को ऐड कर दिया तब भी ये एक बाइनोमियल सर्ट है। आपके पास इस फॉर्म में भी है, आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एक आपके पास बाइनोमियल सर्ट ही है, क्योंकि अगर आप इसको अरेंज फॉर्म में लिखें तो -3 प्लस स्क्वायर रूट 11 है, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है -3, ये आपके पास एक मोनोमियल सर्ट है। आपने सम की फॉर्म में लिख दिया तो ये भी आपके पास एक बाइनोमियल सर्ट है। मोनोमियल सर्ट का मतलब है कि सिर्फ एक टर्म हो, बाइनोमियल सर्ट का मतलब है 2 मोनोमियल सर्ट आपस में ऐड हो रहे हो या एक रैशनल नंबर हो जाए और एक मोनोमियल सर्ट हो जाए। क्लास 4.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके पास अवेलेबल है, एक्सप्रेस फॉलोइंग सर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास कुछ भी इसका ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, इसका कोई भी इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर
2 है। क्लास सबसे पहले आप क्या करें, जो आपके पास रेडिकैंड है ये देखें एक इरेशनल नंबर है, आप इसको ब्रेक करके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। जब आप 180 के फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप स्केयर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, स्केयर बन जाएगा इसका, इन दोनों का स्केयर बन जाएगा, इन दोनों का स्केयर बनेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको मैं एक आसान टेक्निक बताता हूँ। जब आपके पास रेडिकैंड में जो इंडेक्स है, अगर हर टर्म की पावर में 2 ही आ जाता है, अगर इंडेक्स भी 2 है, हर टर्म की पावर 2 बना सकते हैं आप, तो वो चीज़ जिसकी पावर 2 बन जाएगी वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए इसकी पावर 2 बन गई, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 2 बन गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 3 बन गया, और ये आपके पास स्क्वायर रूट 5, इसकी पावर 2 नहीं बनी, इंडेक्स के बराबर नहीं बनी, तो ये अंदर ही रहेगा। 3 2 ज़ा 6। अब आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए दोबारा देख रहे हैं इसको कि आपने पेयर बना लिए इनके, स्केयर की फॉर्म में बना लिया। स्केयर की फॉर्म में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास होल का आपके पास स्केयर रूट है तो आप अलग अलग का स्केयर रूट भी कर सकते हैं इसको। तो आपने अलग अलग का कर लिया। स्केयर रूट का मतलब है पावर 1/2, पावर 1/2, और इसका मतलब है पावर 1/2। 2 2 से कैंसिल आउट, 2 बचा, 2 2 से कैंसिल आउट, 3 बचा, और ये 5 एज इट इज़, 5 की पावर 1/2 एज इट इज़। इसको आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया, 2 3 ज़ा 6। अब जिस तरीके से मैं कह रहा था मेथड 2, वो आप गौर से देखें कि आपने इसके फैक्टर्स बनाए, स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, और हर वो चीज़, अब देखें ना यहाँ पर इंडेक्स 2 है, तो रेडिकैंड में हर वो चीज़ जिसकी पावर 2 है वो इस रेडिकल से बाहर आ जाएगा। हर वो चीज़ जिसकी पावर 2 बनेगी वो रेडिकल से बाहर आ जाएगी, और वो चीज़ जिसकी पावर 2 नहीं बन सकी है वो रेडिकल के अंदर ही रहेगी। 2 की पावर 2 बन गई थी तो ये बाहर आ जाएगा, 3 की पावर भी 2 बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और ये एज इट इज़। क्लास कमेंट में बताएं आपको कौन सा मेथड पसंद है, मेथड 1 या मेथड 2। सिमिलरली क्लास आपके पास यहाँ फिर आपके पास जो इंडेक्स है वो 2 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ इंडेक्स में, तो हमने स्केयर बनाने की कोशिश करनी है। आपने इसके फैक्टर्स बनाए और 3 का स्केयर बना लिया, और सिमिलरली 3 का स्केयर बना लिया। अब हर वो चीज़ जिसकी पावर 2 होगी वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, ये 3 भी बाहर आ गया, ये 3 भी बाहर आ गया। 2 की पावर 2 नहीं बना सके तो ये अंदर ही रहेगा, देन मल्टीप्लाई करके 27 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अब इंडेक्स 3 है तो हमने पावर 3 बनाने की कोशिश करनी है। तो देखें ये एक आपने ट्रिपल एट बना दिया, ये बना दिया, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। अब हर वो चीज़ जिसकी पावर 3 बन रही है वो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 2 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, देन आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ओके क्लास, 2 का क्यूब इंटू 2 है, और देन आप देखते हैं इंडेक्स के बराबर पावर बन रही है, तो हर वो चीज़ जिसकी पावर इंडेक्स के बराबर बन जाएगी, लाइक 3 है तो हर वो चीज़ जिसकी पावर 3 बन जाएगी वो इस रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं 2 भी बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, ये 2 की पावर 3 नहीं बन सकी इसलिए ये अंदर ही रहेगा। 2 2 ज़ा 4, और देन 4 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास नहायत इजी है। आपने 96 की फैक्टराइजेशन कर दी है, ये आपने फैक्टराइजेशन लिखी है आपने, और यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है वो आपके पास 5 है। तो आपने कोशिश करनी है हर वो चीज़ जिसकी पावर 5 बनेगी आपने उसको इस रूट से बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बन सकता है, और सिमिलरली आप देखते हैं x की पावर 6 है, y की पावर 7 है, z की पावर 8 है, तो आपको तो पावर 5 चाहिए, बाकी वाला हिसाब अलग कर लें। लाइक आप लिखते हैं x को लिख सकते हैं 5 + 1, y को लिख सकते हैं आप 5 + 2, z की पावर 8 को लिख सकते हैं 5 + 3 की फॉर्म में। देन आप क्या करते हैं, जब आपके पास बेस सेम पावर ऐड होती है तो आप उसको उसी प्रोसीजर को यूज़ करके आप पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं। अब आप देखते हैं बेस सेम पावर ऐड, तो 5 और 1 6 दोबारा वही बन जाएगा, 5 और 2 7 दोबारा वही बन जाएगा। तो आप मोस्टली इस स्टेप से इस स्टेप पे आते थे, अब आपने इस दफ़ा इस स्टेप से आपने ये स्टेप यूज़ किया। फिर आपने देखा हर वो चीज़ जिसकी पावर 2 बन रही है आप जिसकी पावर 5 बन रही है आप उसको इस रूट से बाहर निकाल देंगे, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ये x बाहर आ जाएगा, ये वाला y बाहर आ जाएगा, ये z बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन सब की पावर 5 बन रही थी और इंडेक्स में भी 5 है। अब क्या चीज़ें बची आपके पास, 3 बचा, 3 लिख दिया, x बचा, x लिख दिया, y स्क्वायर बचा, z क्यूब बचा, तो ये आपके पास आंसर होगा।
क्लास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें 18 है, 18 के आप फैक्टर्स बना सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर सेम वही बात, हर वो चीज़ जिसके पावर इंडेक्स के बराबर बन जाएगी उसको आप रूट से बाहर निकाल देंगे। अब आप देख रहे हैं 3 का स्केयर बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ स्केयर रूट 2 रह जाएगा। सिमिलरली आप देखते हैं स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 2 है, ये स्केयर रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर आप 3 को देखें, अगर आप 3 को देखें तो 3 को आप इस तरह लिख सकते हैं, स्केयर रूट 3 इक्वल है स्केयर रूट 3 के। क्या आप इस बात को मान सकते हैं 3 बराबर है स्केयर रूट 3 के। आप इसको इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। और यहाँ पर आप देखते हैं बेस सेम पावर ऐड, तो 1/2 प्लस 1/2 बेस सेम है ना, बेस का मतलब वो चीज़ जिसके ऊपर पावर है। 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 3, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसका मतलब है 3 की जगह आप स्केयर रूट 3 लिख सकते हैं। तो आपने 3 की जगह स्केयर रूट 3 लिखा, एक स्केयर रूट 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। सेकंड मेथड इसका ये है कि आप होल रूट ले लें। अलग अलग का रूट है तो आप होल रूट ले लें। देन आप देखते हैं 3 2 6 है, ऊपर 18 है, 6 1 6 6 3 18 है। तो क्या बचा आपके पास, देखें 6 1 6 6 3 18, तो सिर्फ स्केयर रूट 3 बचा। क्लास कमेंट में बताएं मेथड 1 पसंद आया आपको या मेथड 2। सिमिलरली क्लास इसमें भी हमने होल का रूट लिख लिया, देन 21 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 63 की फॉर्म में लिखा। 21 1 ज़ा 21 3 ज़ा 63, ठीक है। यहाँ सिर्फ 3 बचा, ऊपर सिर्फ 9 है, तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, सिर्फ 3 बचा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो इंडेक्स है, यहाँ पर जो ऑर्डर है इसका इंडेक्स है वो 5 है। तो हर वो चीज़ जिसके पावर 5 बनेगी वो इस रूट से बाहर आ जाएगा। 243 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ये x की पावर 5 वैसे ही है। y की पावर 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब आप देखते हैं इस चीज़ की पावर भी 5 बन रही है, इस टर्म की पावर भी 5 बन रही है, इसकी भी और इसकी भी। तो ये सारी टर्म्स इस रूट से बाहर आ जाएंगी, और आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया बगैर मल्टीप्लिकेशन के। ये भी चीज़, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का निशान लगाएं या ना लगाएं, दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर इंडेक्स आपके पास 3 है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसी चीज़ जिसकी पावर 3 बने वो यूज़ करें। तो 5 की पावर 3 आपके पास 125 ही होता है। तो यहाँ देखें इंडेक्स के बराबर पावर बन गई है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया, 5 से कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास 4 आंसर आ गया। सिमिलरली आप यहाँ देखते हैं, आप होल का रूट लिख लेते हैं 21 इंटू 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, बेस सेम पावर ऐड, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 21 का स्केयर बन जाएगा, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 20। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले आप फैक्टराइज करेंगे, सिमिलरली आप इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फिर आप देखते हैं हर वो चीज़ जिसकी पावर इंडेक्स के बराबर बन जाए, लाइक 5 का स्केयर लिख सकते हैं, तो बाहर भी इंडेक्स 2 है आपके पास, ठीक है। जब भी इंडेक्स ना लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपके पास क्या है, इंडेक्स इसका 2 है, इंडेक्स इसका क्या है 2 है। और अब आप देखते हैं कि आप इसके पावर 2 बन गई है, तो ये बाहर आ जाएगा। क्लास यहाँ पर आपके पास 45 3 इंटू 3 इंटू 5 है, तो आपने 3 का स्केयर इंटू 5 के फॉर्म में लिख लिया, 3 बाहर आ जाएगा और 5 एज इट इज़ अंदर। सिमिलरली आपने देखा 2 का स्केयर है, 2 बाहर आ जाएगा और स्केयर रूट 5 एज इट इज़ अंदर रहेगा, ये आपके पास पहले ही स्केयर रूट 5 था। अब आपने देखा ये 3 टर्म्स हैं, स्केयर रूट 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो आप क्या करें, अब आप इस तरह करें कि स्केयर रूट 5 कॉमन ले लें, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से -6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 में से ये 6 निकालें तो आंसर आपके पास 1 आएगा। 1 को जब आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 5 ही आएगा, क्योंकि 1 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्लास ही चैप्टर 2 में आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये आपके पास MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आप लाजमी याद रखा करें। सिमिलरली आप इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं।
12 को आप इस तरह ब्रेक करेंगे, 27 को, 75 को एंड 300 को। फिर आप देखेंगे इंडेक्स 2 है तो आप स्केल बनाने की कोशिश करेंगे और हर वो चीज़ जिसकी पावर 2 बन जाएगी वो इस रूट से बाहर आ जाएगा। 3 बाहर आ गया, यहाँ पर 5 बाहर लिख लेंगे और यहाँ पर आप 10 को बाहर लिख लेंगे। फिर आप क्या करते हैं 4 2 8, 5 3 15, 15 10, ये प्लस है ये माइनस है, ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी। अब आपके पास क्या बचा, स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर भी है, स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर भी है, तो आपने स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लिया। 8 + 10 और 8 + 10 आपके पास क्या होगा 18। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपने क्या किया, जस्ट इसको आपने स्क्वायर रूट 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू ये वाला स्क्वायर रूट 3 प्लस है तो प्लस ये टर्म लिख के साथ आपने ये चीज़ साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने देखा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अलग-अलग का रूट है तो होल का रूट भी लिख सकते हैं आप इसको, और 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 आ जाएगा और ये भी 3, 3 2 6, 3 3 9, 15 आंसर आएगा। मेथड 2 में क्या किया आपने देखा 3 और 2 5 है, देखें ना ये चीज़ आप समझ लें, आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, मतलब कि ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है या क्वांटिटी है। 2 और 3 आपके पास क्या होगा। क्लास इस चीज़ को समझने के लिए नहीं जैसे ही ऐड हो सकते हैं, आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आप कहते हैं कि 2 बिस्किट प्लस 3 बिस्किट, कितने बिस्किट होंगे, 3 और 2 5, तो आंसर होगा 5 बिस्किट। समझ लें आपके पास एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है जो कि सेम रहेगी, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है, स्क्वायर रूट 3 3 टाइम्स है, 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 5 स्क्वायर रूट 3 लिख लिया और देन आपने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 5 एज इट इज़, स्क्वायर रूट 3 आपने ये वाला 7 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 3 आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर लिख दिया आपने 7 इसको, और इसका आप देखते हैं कि होल का स्क्वायर बन जाएगा तो 3 आ जाएगा। 5 3 15। क्लास इनमें से आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, जैसे आप देखें सेम पहले की तरह 6 में से आप 3 निकालेंगे तो 3 आएगा, 7 ये जो आपका बिस्किट है ये बिस्किट भी 7 ही आएगा, ठीक है। लाइक स्क्वायर रूट 5 है, 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 है और ये 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 है। जब 6 में से आप 3 निकालोगे तो 3 ही बचेंगे, ठीक है। और 3 2 6 है, 7 स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। a + b इंटू a - b दैट इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, सेकंड टर्म आपके पास स्क्वायर रूट 3 है। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास जस्ट सिंपल 3 आ जाएगा। 9 में से 3 निकालें तो आपके पास 6 आंसर आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है a + b का होल स्क्वायर। a आपके पास स्क्वायर रूट 5 है प्लस b आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, a + b का होल स्क्वायर, तो आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 5, b आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, b आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, तो आप जस्ट फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूले में जहाँ पर a आ रहा है वहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें, जहाँ b आ रहा है वहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दें। a b की जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली आप देखते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 3 और 5 3 15 होल का रूट आ जाएगा, और ये आपके पास 5 + 3 8 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ देखते हैं a + b इंटू a - b, ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, b आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपके पास 5 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लास इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। a + b इंटू a - b, a आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, b आपके पास 1/स्क्वायर रूट, तो आप देखते हैं a की जगह आपने स्क्वायर रूट 2 पुट किया, b की जगह आपने 1/स्क्वायर रूट 3 पुट किया। a + b a - b दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, a + b a - b दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब आपके पास दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हों और माइनस हो रही हों तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर होता है, तो आप देखेंगे ये 2 हो जाएगा, ये -1/3, 3 एलसीएम आ गया, 1 ने डिवाइड किया 3 को। जब आप देखते हैं कि हर वो चीज़ जिसके नीचे कुछ ना हो तो वो उसके नीचे 1 होता है। 1 डिवाइड करेगा 3 को तो आंसर क्या आएगा 3। अब 3 को जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6
-1 एज इट इज़, 6 में से 1 निकालें 5/3 आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्लास इसका 5th पार्ट देखें आप कि स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y है, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y है। अब आप देखें गौर से, तो दो टर्म्स आपस में पहले ऐड हो रही हैं फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो x, और ये आपके पास क्या होगा y आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो गया आपके पास x आएगा माइनस एज इट इज़, और ये आपके पास क्या आएगा y, x प्लस वाई आपने लिख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब दोबारा देखें a माइनस बी ए प्लस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आपके पास x थी तो x का स्क्वायर, सेकेंड टर्म आपके पास y थी तो y का स्क्वायर। अब फर्दर आप देखें a माइनस बी ए प्लस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर थी, सेकेंड टर्म आपके पास वाई स्क्वायर थी, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सेकेंड टर्म आपके पास वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 x4 माइनस y4। क्लास ये 4.3 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आई है। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू क्लास, इसको शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।